नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक तरफ प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी निवेश का महाकुंभ शुरू होने वाला है। जैसे जैसे दिन बदल रहे हैं वैसे वैसे निवेश के महाकुंभ की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस मिशन की शुरुआत करने खुद पीएम मोदी आ रहे हैं। जी हां, देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 फरवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होगी। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे करेंगे। समिट में शामिल होने के लिए अब तक 30 देशों के राजदूत व काउंसलर ने सहमति दे दी है। कई देशों के उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। टूरिज्म, एनर्जी, माइनिंग, आईटी, एमएसएमई, स्टार्टअप और अर्बन के केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय सचिव भी मौजूद रहेंगे। मुख्य समिट के बाद विभागों का अलग से शिखर सम्मेलन होगा। इसे लेकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। करीब 250 एकड़ में डोम, अस्थायी कक्ष, कैंप के साथ लाइव एग्जीबिशन लगेगी। इसमें टेक्सटाइल से जुड़ी सेंट्रल इंडिया फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो व ऑटो मोबिलिटी एक्सपो के साथ कला संस्कृति से जुड़ी विलेज थीम भी होगी। एक्सपो में मध्य प्रदेश बॉन्ड के कपड़ों के साथ ऑटो की नई गाड़ियां और बाइक की प्रदर्शनी भी लगेगी। विलेज थीम में जिन गांवों की कला है वहीं के लोग उसका प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, 2 दिन तक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का पूरा आयोजन अर्बन फ्री रहेगा। सोलर से बिजली की सप्लाई होगी और जांचने के लिए AQI भी लगेगा। उद्योग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों के भव्य स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भी बड़ी तैयारी हो रही है। बताया गया है कि समिट में तकरीबन 20,000 निवेश पहुंचने का अनुमान है। वहीं मोदी के आने का प्रारंभिक कार्यक्रम भी तय है। वे समिट से एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को भोपाल पहुंच सकते हैं। वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। अगले दिन 24 को राजभवन से ही सीधे मानव संग्रहालय पहुंचेंगे। सीएम, मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ उद्योगपति भी उनसे मिल सकते हैं। समिट के उद्घाटन के बाद मोदी दोपहर 12 बजे से पहले भोपाल से रवाना हो जाएंगे। पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, माइनिंग मंत्री जी किशन रेड्डी को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ जो हैं ब्यूरो हेड जो है ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अगर बात की जाए तो भोपाल में 24 और 25 फरवरी को जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आखिर क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ विशेष होने वाला है इस कार्यक्रम में? निश्चित तौर पर कपिल, भव्य तैयारियां चल रही हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां हुई थी, इसी तरह से उद्योग के महाकुंभ की तैयारियां भोपाल में चल रही हैं। दीवारों को सजाया जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, साज सज्जा की जा रही है और व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं कि पूरे देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों को किस तरह से लाल कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जा सके। प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही मतलब रात में आ जाएंगे, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। 24 तारीख को वो उद्घाटन करेंगे ग्लोबल समिट का, तो इससे एक दिन रात पहले वो आ जाएंगे, एक दिन पहले शाम को राजभवन में विश्राम करेंगे। और जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उनको देखकर लग रहा है कि भव्य तैयारियां हो रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से 250 एकड़ में तैयारी की जा रही है। टेक्सटाइल, ऑटो मोबिलिटी एक्सपो लगाया जाएगा। डोम के साथ टेंट सिटी, जो हमने देखा महाकुंभ में टेंट सिटी बनी थी, वैसे ही टेंट सिटी भी यहाँ पे बनाने के प्लान चल रहा है, क्योंकि तमाम होटलें बुक कर दी गई हैं। होम स्टे की भी तैयारी है कि आसपास के जगह पर उनको ठहराया जा सके। जो मेहमान आ रहे हैं, बड़ी संख्या में मेहमान आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से राजधानी को सजाया संवारा जा रहा है। जिन क्षेत्रों से वो निकलेंगे उन क्षेत्रों की साज सज्जा की जा रही है। लेक व्यू को सजाया जा रहा है। राजभवन की दीवारें किस तरह से रंग रोगन की जा रहा है। वहाँ पे भोपाल की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको उकेरा जा रहा है दीवार पे, ताकि भोपाल के इतिहास से, मध्य प्रदेश के इतिहास से आने वाले निवेशक, उद्योगपति जान सकें दीवारों के चित्रों के माध्यम से। इसके साथ साथ 30 देशों के राजदूत आ रहे हैं। कई देशों के हम देख रहे हैं कि प्रतिनिधि भी यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आकर निवेश को किस तरह से प्रोत्साहित हो सकता है, निवेश कर सकते हैं बड़ी संख्या में। अब तक 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कपिल, और 10,000 रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि लोगों का आना अभी जारी है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो तमाम तरह की तैयारियां जो चल रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि भव्य आयोजन होने वाला है। ये सबसे बड़ा अब तक का हमने देख रहे हैं। क्षेत्रीय समिट की जा रही थी, इससे पहले जो क्षेत्रीय समिट
समिट के बाद अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही, जो पहले कभी इंदौर में हुआ करती थी, पहली बार राजधानी में हो रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे तैयारियां की जा रही। नगर निगम अपने हिसाब से लगा हुआ है 10,000 की संख्या में। मैंने पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन होगा। 1,000 विदेशी मेहमानों के आने का अनुमान है जिनने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। रिलायंस के और टाटा के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी आएंगे। मुकेश अंबानी हैं, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, टाटा के एन चंद्रशेखरन और नोएल टाटा, विप्रो लिमिटेड के अजीम प्रेम जी, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, भारती इंटरप्राइजेज के सुनीत भारती, मित्तल आईटीसी के संजीव पुरी, बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज, डॉक्टर रेड्डी लैब के सतीश रेड्डी प्राइवेट सहमति ये दे चुके हैं कि वो आने वाले हैं। समिट के लिए अब तक 10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 40-50 होम स्टे होंगे, साथ में एक टेंट सिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ बनाने का प्लान चल रहा है कि जहाँ पे टेंट सिटी बनाई जाए जिस तरह से महाकुंभ में बनाई थी। कई देशों से मध्य प्रदेश में निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। 30 देशों के प्रतिनिधि आयोजन का में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इन 30 देशों में टोंगो, स्लोवेनिया, पोलैंड और रोमानिया, बुल्गारिया, म्यांमार, श्रीलंका सहित कई देशों के राजनयिक भी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। निवेश एजेंसी जैसे कि विदेश की हम बात करें, इन्वेस्ट ओटावा कनाडा की है, ITR ताइवाना की है एवं मलेशिया की भी है, एक इटालियन ट्रेंड जेंट्रो जापान की है, साथ ही वर्ल्ड बैंक और इस तरह के एजेंसियां भी हैं इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी कहा है कि कई केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो पर्यटन से जुड़े होंगे, रेलवे से, सड़क से, नितिन गडकरी के, पीयूष गोयल से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। और मध्य प्रदेश में किस तरह की संभावना है उससे संबंधित जो केंद्र की एजेंसियाँ हैं, केंद्र के जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, वो भी उसमें भागीदारी निभाएंगे और किस तरह से उस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा सके, निवेश के लिए कौन कौन सी सहूलियतें दी जा सकें, केंद्र की मदद क्या हो सकती है, उस पर भी विचार होगा। और उद्योगपतियों के सामने वहाँ पे जिस तरह से चर्चा होगी पहले दौर में, फिर इसके बाद 1-to-1 चर्चा भी होगी। 2 दिन की ये समिट है, उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री चले जाएंगे, लेकिन 2 दिन तक राजधानी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी भव्य आयोजन की तैयारियां होती हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि शादी की तैयारियां होती हैं और बारात का स्वागत जिस तरह से किया जाता है, उसी तरह से स्वागत की तैयारियां यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है कि जो भी निवेशक आएंगे, जो भी उद्योगपति आएंगे, जो भी राजनीतिक आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनका जोर शोर से स्वागत किया जाएगा। उनको यहाँ की कलाओं के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि होम स्टे बनाने की बात हो रही है, उसी तरह से गांव की एक थीम बनाने की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से ग्रामीण थीम वहाँ पे आयोजित की जाएगी, उस तरह से मकान। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्रजेश जी व्यापक तैयारियां जो मध्य प्रदेश में की जा रही है, बड़े आयोजन का लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं। अब देखना होगा 30 देशों के जो डेलीगेट्स आएंगे उसमें कितना निवेश जो है मध्य प्रदेश में आएगा, ये भी दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर जो है राजधानी भोपाल से थी, जहां पर 24 और 25 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर 23 देशों के जो है डेलीगेट्स पहुंचेंगे और साथ ही यहां पर कई करोड़ों में जो है निवेश आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जापान की टेक्नोलॉजी को समझा है और साथ ही जापान के उद्योगपतियों को जो है मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कई देशों का दौरा कर चुके हैं, साथ ही देश की बात की जाए तो देश में भी कई राज्यों का वो दौरा कर चुके हैं।